पेपर है, ठीक है, 1 to 5 वाला। ओके फ्रेंड्स, तो उसका जो सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, आप लोग जो लोग यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज हिंदी लिए हैं, उनके लिए ये हम आज का आंसर की अपना करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 121 नंबर कि एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं, यह कैसे संभव है, ठीक है। इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा कि मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। ओके, यहाँ पर आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन का, सॉरी, पहला ऑप्शन का क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो युक्ति है ये आपकी संभाषिक पठन कहलाती है, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का, ठीक है, श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट होगा कि शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोत और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका जो पहला आंसर है वही आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कथन और तर्क वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कथन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो प्राथमिक स्तर में आपका सटीकता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ये आपका गलत हो जाएगा। और तर्क है कि व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि ए गलत है किंतु आर जो है वो सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स उपागम, ठीक है। ये एक उपागम है, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन है वो आपका अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ठीक है, टीपीआर विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वही आपका करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्याकरण में आपका निगमनात्मक विधि चलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है, ठीक है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो आप ध्यान केंद्रित करना चाहिए फ्रेंड्स, वो आपका होना चाहिए विषय वस्तु में प्रवाहता, ठीक है। यानी कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन है कि टॉप डाउन, ठीक है, टॉप डाउन से आशय समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी यानी कि बॉटम अप से क्या आशय है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉटम अप से आशय है वो है कि पाठ्यवस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए कि शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इन सब में सम्मिलित है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा उद्गामी साक्षरता कौशल, ठीक है, यानी कि इमरजेंट साक्षरता कौशल, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो हैं वो कथन और तर्क वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए कथन दिया गया है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, परिवेश की भी इसमें भूमिका होती है। ओके। तर्क है आपका कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जो कि देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। जो देखिए भाषा अर्जन में जो होता है वो बाल केंद्रित से कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, तो यानी कि जो आपका ए है वो गलत है, परंतु जो आर है वो सही है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो आपका थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, समग्र भाषा उपागम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। तो देखिए जो भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता होती है फ्रेंड्स, वो आपका क्या होता है, तो वो आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा अधिभाषिक, यानी कि विचार विमर्श योग्यता, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही इसमें सही होगा। और चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर आपका जो है आ, आ गया गद्यांश, ठीक है, हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, आप लोग अपने पेपर में देख लीजिए, ठीक है, क्या क्या दिया, हम केवल यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे सॉल्व, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है कि गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है। तो देखिए फ्रेंड, जो गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख है वो किस चीज़ का है, तो वो आपके तनाव का है, ठीक है। आप लोग अपने उसमें देख लीजिए, हम जो भी आपको आंसर करा रहे हैं हमने पेपर में सब कुछ देख लिया है, केवल हम आंसर आप लोग को टिक करा रहे हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी भूल है। तो देखिए जो गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ी भूल है वो आपका है थर्ड में, आपका सही हो जाएगा कि सुख पाने के लिए गलत काम करना, ठीक है, इसी में सबसे बड़ी भूल है। और अगला क्वेश्चन है कि सुख कहाँ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुख वहीं होता है जहाँ पर आपका धर्म होता है, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है। तो देखिए जो आपका गद्यांश दिया है उसके मूल विषय में शामिल नहीं है, तो वो आपका दंड है, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गलत कार्य करने से खाली स्थान की हानि होती है, ठीक है। तो देखिए जो गलत कार्य करने से जिसकी हानि होती है वो क्या होता है, तो वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हानि होती है सुख का, ठीक है, गलत कार्य करने से आपके सुख की हानि होती है, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग संभव है। तो देखिए यहाँ पर जो एक प्रत्यय का जो आपका प्रयोग का जो संभव है, ठीक है, कि किसमें हो सकता है, तो वो आपका धर्म में हो जाएगा, ठीक है, जैसे धार्मिक। देखिए धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होता है, एक प्रत्यय, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन पाप दुख सुख में ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पापिक तो आप किसी को बोल नहीं सकते, ठीक है, दुखिक नहीं बोल सकते, आप दुखी बोलेंगे, सुखी बोलेंगे, सुखिक नहीं बोलेंगे, लेकिन जो धर्म है वो आपको धार्मिक का उसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो एक प्रत्यय जो है वो धर्म में लगेगा। चलिए यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए कि समूह से भिन्न शब्द है। तो देखिए यहाँ पर जो समूह से भिन्न शब्द है फ्रेंड्स, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पापी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दुख धर्म और सुख, ठीक है, ये सब एक समूह से है, और जो पापी है वो इससे अलग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके एक और गद्यांश दिए हुए हैं, ठीक है, जिसे आप लोग अपने पेपर में पढ़ लीजिएगा, हम केवल यहाँ पर क्वेश्चन आंसर टिक कराएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संगाई महोत्सव का आयोजन, यानी कि
खाली स्थान में किया गया है। तो देखिए जो संगाई महोत्सव होता है वो आपके मणिपुर में होता है, ठीक है। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं कि जो भारत की परंपरा है उसमें कौन शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स जो भारत की परंपरा है उसमें से कौन शामिल नहीं है, तो वहाँ उसमें आपका हो जाएगा संघर्ष, ठीक है। चलिए यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मणिपुर खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो मणिपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि संगाई महोत्सव के आयोजन से खाली स्थान को भी लाभ मिलता है। यानी कि संगाई महोत्सव के आयोजन से किसको लाभ मिलता है, तो वो आपके अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो पहले और अब के महोत्सव में क्या अंतर है, तो क्या है कि पहले केवल इम्फाल में, अब पूरे राज्य में होता है, ठीक है। पहले और अब के आयोजन में मूल अंतर जो है इस गद्यांश के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महोत्सव का संधि विच्छेद होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो महोत्सव का संधि विच्छेद होता है वो आपके महा प्लस उत्सव होता है, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि इत प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए जो आपके इत प्रत्यय का उदाहरण है वो आपके क्या हो जाएगा, आकर्षित का हो जाएगा, ठीक है। आकर्षित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हिंदी यानी कि लैंग्वेज 2 जो हिंदी है आपका, वो है आपका कि गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बाधा सॉरी फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई है, तो वो महोत्सव के क्षमता की आने की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग के कितने आंसर सही हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। और भी किसी के सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिए ताकि जो लोग अपना किए हैं वो सारे लोग भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।